जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सबका मेरे चैनल रेनोवल एजुकेशन क्लासेस में। तो आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 8 का त्रिकोणमिति में हम प्रश्न वाले यानी कि एक्सरसाइज 8.2 का सारा क्वेश्चन को बताने वाले हैं। समझ गए, सारे प्रश्न को आज हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न संख्या 1 में प्रश्न संख्या 1 में 1 से 4 तक के प्रश्न है। ठीक है, 1 से 5 तक प्रश्न है। इसमें पहले 2 प्रश्न को हम सोल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद अगले 3 का हम बताते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा एक्सरसाइज 8.2 में हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, इसको सोल्यूशन करके क्या आएगा उसको निकालना। इसमें देखिए दिया क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, यानी इसमें सारा डिग्री दिया है, 30 डिग्री 60 डिग्री दिया। इसका मतलब यह है कि वैल्यू रखना पड़ेगा। 60 डिग्री का कितना यानी साइन 60 का कितना मान होता है वो रखना पड़ेगा, कॉस 30 का मान क्या होता है वो रखना पड़ेगा, तभी जाके सोल्यूशन होगा। तो हम सबके एक एक करके सबको मान रखते हैं। ठीक है, जैसे साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। ठीक ना, यहाँ पे रखेंगे इसकी जगह पर क्या √3/2 रखेंगे। और उसके बाद cos 30, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है उसको रखेंगे, यानी cos 30 का वैल्यू हमारा क्या होता है, उसका भी होता है √3/2 होता है। तो क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा प्लस। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। और cos 60 का, तो cos 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो देखिए अगर हम √3 और √3 दोनों को गुना करेंगे, √3 और √3 ऊपर में दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और नीचे का कितना 4 हो जाएगा। फिर ऊपर में 1 हो जाएगा, वो 1 में गुना होता तो 1 ही होता, और नीचे कितना 4 हो जाएगा। अब इसको हल कर देंगे, यानी कि नीचे कितना आएगा 4 आएगा। 4 आएगा, 4 से 4 कटेगा कितना 3 आएगा, और यहाँ कितना 1 आएगा, यानी कितना 4 और 4 कट के कितना हमारा 1 आएगा। यानी हमारा फर्स्ट का आंसर कितना निकल के 1 आ गया। तो फर्स्ट का तो हो गया सोल्यूशन। अब देखते हैं सेकंड का। सेकंड में हमारा क्या कर रहा है, देखिए सेकंड बोल रहा है क्या, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसमें भी वही करना, tan 45 डिग्री का वैल्यू रखना, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू रखना और साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखना। लेकिन इसमें दिया क्या, एक बार स्क्वायर कर दिया, दिक्कत नहीं है, उसका वैल्यू रखने के बाद उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या दिया 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है ना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर है तो किस पे, इस पर भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। स्क्वायर है तो इस पर क्या हम कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब साइन 60 का पूछ रहा है, साइन स्क्वायर 60 का। ठीक है, तो साइन 60 का वैल्यू हमारा कितना होता है √3/2 होता है। तो हम कितना लिख देंगे √3/2, लेकिन साइन स्क्वायर है तो इस पर क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्क्वायर सब हटाएंगे तो 2 गुने यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस √3/2। ऊपर में स्क्वायर √3 से हटेगा, यानी कि रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 3, और नीचे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कितना दिया है √3/2 का स्क्वायर दिया है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ऐसे करते हैं ऊपर में भी स्क्वायर कर देते हैं और नीचे में भी स्क्वायर कर देते हैं, इससे तो इससे कट के कितना आएगा 3 आएगा, और नीचे का स्क्वायर कितना 4 होगा, यानी कि 3/4 होगा, जो यही हम यहाँ पर ही लिखे हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। फिर वही है माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे 2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 माइनस कितना हो जाएगा 3/4। यहाँ पे देखिए 3/4 पॉजिटिव में, 3/4 नेगेटिव में, इसको हम ऐसे काट भी सकते हैं। तो कितना आएगा, यहाँ बच गया कितना 2, यहाँ हो जाएगा 2। ये हमारा हो गया आंसर सेकंड का। तो फर्स्ट का आंसर हमारा कितना आया 1 आया, और सेकंड का आंसर हमारा कितना आया 2 आया। आप इसको नोट करिए, उसके बाद सारा 3 क्वेश्चन हम बताते हैं, अगला 3 क्वेश्चन जो है बताते हैं उसको। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड और फोर्थ को बनाने वाले, तीसरा और चौथा को, यानी कि 8.2 में फर्स्ट के क्वेश्चन में तीसरा चौथा 1 2 तुम सोल्व कर लिए। अब जिस इसमें क्या दिया देखिए कि cos 45 डिग्री 3 में cos 45 डिग्री नीचे sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री है ना, और इसमें sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो जो फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन में बनाने में हम किए थे सबका वैल्यू रखे थे, उसके बाद हम उसको हल किए थे। ठीक है ना,
तो उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, जैसे cos 45 है तो cos 45 का मान कितना होता है उसको रखेंगे, sec 30 है तो sec 30 का मान कितना होता है उसको रखेंगे, और cosec 30 है तो उसका मान कितना होता है उसको रखेंगे, और उसके बाद हल करेंगे। तो बहुत आसान है। जैसे देखिए cos 45 का वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है। कितना होता है? 1/√2 होता है। ठीक है, नीचे में कितना sec 30 का, तो sec 30 का वैल्यू कितना, अगर sec 30 का वैल्यू याद नहीं है तो cos 30 का वैल्यू याद रखिए। जैसे cos 30 का वैल्यू, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, इसका होता है √3/2। अब cos का उल्टा होता क्या, sec होता है ना, इसका वैल्यू भी होगा, यानी cos 30 का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 2/√3, वैल्यू भी इसका क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा। तो यहाँ कितना sec 30 डिग्री, तो sec 30 का कितना आ गया 2/√3, तो यहाँ कितना रखेंगे 2/√3 रखेंगे। ठीक है, प्लस अब क्या cosec 30 डिग्री, तो वही हो जाएगा जब cosec 30 डिग्री का क्या होगा, जो sin 30 डिग्री का होता है उसका उल्टा, यानी sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, तो cos 30 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, cos 30 का कितना 2 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है, हल करना, तो 1/√2 यहाँ हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में √3 को हम ले लेते हैं एलसीएम, यानी कि नीचे वाले पार्ट को हम क्या भीम को जोड़ बना देते हैं, है ना, तो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर में कितना बचेगा 2 बचेगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर √3 यहाँ पर नीचे 1 रहता है, छुपा हुआ रहता है, सीखे होंगे आप लोग, इसमें कितना होगा √3 से लगेगा तो √3 आएगा। ठीक है, तो ऊपर में गुना होगा √3 से, यानी कि 2 में गुना होगा, इस 2 वाले में गुना होगा √3 से, तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए 1/√2 है, 1 कितना √2 है। ठीक है, 1/√2 इसको हम क्या करते हैं √3 मैंने गुणा में करके इसको लिख लेंगे। जब गुणा में करके लिखेंगे तो नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला है जो ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको पूरा गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम गुणा करते हैं पूरा, तो ऊपर में कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ऊपर में कितना √3 हो जाएगा, नीचे में गुणा करेंगे तो कितना √2 है, और क्या 2 + 2√3 है। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो कितना होगा, ऊपर में √3 हो जाएगा, 2 में √2 हो जाएगा, इसमें इससे गुणा होगा। ठीक है, उसके बाद इससे गुणा होगा, तो एक तो हम कर लिए, उसके बाद उससे गुणा होगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और √2 से √3 में गुणा करेंगे। यहाँ देखिए √2 है, गुणे किया है 2√3, यही गुणा हो रहा है, यानी कि यहाँ पे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, ये वाला इससे गुणा हो जाएगा, यानी कि √6 हो जाएगा, 2 × 6 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, √3 को रहने देते हैं, हम यहाँ पे 2 को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ पे भी देखिए 2 है, दोनों जगह 2 है। जब दोनों जगह इस स्थिति में 2 रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन करेंगे। जब 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ कितना रह जाएगा √2, और प्लस में कितना रह जाएगा √6। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ये आंसर आता ही नहीं है, एनसीईआरटी में इसको और आगे सोल्यूशन किया, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ तक भी लिख के, यहाँ तक भी सोल्यूशन करके इसको आंसर लिखेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोर्ड एग्जाम का है, वो आंसर शीट लेके जाता है, क्या करता है वो तो खुद जाने, लेकिन ये भी आंसर सही है। तो इसको हम और आगे हल कर देते हैं, जो एनसीईआरटी का आंसर है। ठीक है, इसमें आगे हम करने के लिए क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है यार, √3 है ना, रहने दे, उसके बाद नीचे क्या 2 है और √2 है, और प्लस में कितना √6 है, इसको हम क्या करते हैं हर परिमेयकरण करते हैं। और हर परिमेयकरण में आप सीखे होंगे कि जो नीचे आधार वाला है उसको दोनों साइड गुना होता है, अगर प्लस में तो माइनस में होकर गुना होगा, जैसे कि √2 + √6 है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा √2 - √6 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा √2 - √6 से, यानी दोनों जगह गुना होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद हम आगे सोल्व इधर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए √3 √2 और √6 से गुणा करेंगे, है ना, √3 √2 √6 से गुणा करेंगे तो इसको यहाँ से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा √3 और √2, यानी कि √6 हो जाएगा, ऊपर में कितना हो गया √6। चलिए ठीक है, अब √3 √6 से गुना होगा तो माइनस लिख दिए, तो कितना हो जाएगा √18, यानी 6 के 18। नीचे वाला देखिए, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर √2 + √6, और यहाँ देखिए √2 - √6, यानी क्या कहीं ना कहीं ये a + b इंटू a - b पर लग रहा है। ठीक है, इंटू, जैसे देखिए अगर हम इसको a मान लेते हैं और इसको हम क्या b मान लेते हैं, और यहाँ पे क्या है a हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस से तो यहाँ पे माइनस, तो हो गया ना a + b इंटू a - b हो गया। ठीक है, और हम सीखे हैं कि a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है, क्या होता है a² - b² होता है। तो इसको हम कर देंगे a² - b² पर, यानी कि √2 है, a में कितना √2 है, तो क्या हो जाएगा √2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a² - b² हो गया ना, a² - b²।
उसके बाद क्या है रूट 6, हम 18 के भी तोड़ सकते, जैसे 9 दूना 18 होता ताकि हमारा रूट 3 बाहर आ जाए, उसको और फैक्टर कर सके, ठीक है ना। तो 18 का हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुने हम 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए रूट 2 में स्क्वायर है तो इससे रूट 2 कट जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ भी स्क्वायर से रूट कटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आपको आ गया होगा। उसके बाद देखिए रूट ऑफ 6 ऊपर हो गया, 9 है 3 है, अगर 9 को क्या होता है कि 3 गुने 3 तो कितना, जैसे यहाँ पर कितना है 9 गुने 2 है रूट में, अगर हम इसको भी 3 गुने 3 करते तो 3 यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो 3 क्या 9 हो गया और 2 यहाँ हो गया, तो यहाँ पर 2 को 3 है तो यहाँ 3 बाहर एक आएगा ना, और बच रूट में क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। तो यहाँ पर यही समझा रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 रूट 2 आ जाएगा, यानी कि 9 को 3 गुने 3 टूटेगा तो रूट 3 बाहर आ जाएगा और अंदर कौन सा रह जाएगा, रूट 2 रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 - 6 है, 2 - 6 तो कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट के किया ना, तो 2 - 6 तो कितना हो जाएगा, -4 आएगा, -4 2 से गुना, यानी कि 2 गुने कितना आएगा, -4 आएगा, तो कितना होगा गुना, तो कितना होगा -8 होगा, तो इसको लिख देते डायरेक्ट -8 लिख देते हैं, समझ गए। उसके बाद देखिए अगर हम माइनस को कॉमन कर ले, या तो यहाँ इसको यहाँ उठा के लिख दे, चलिए माइनस को हम कॉमन कर लेते हैं, सपोज करिए माइनस यहाँ पे कॉमन हो गया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम माइनस जब करेंगे तो रूट ऑफ 6 माइनस में चल जाएगा ना, और ये जो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और नीचे भी हम कर लिए माइनस को कॉमन, ठीक है, माइनस को कॉमन कर लिए, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद प्लस वाला को हम पहले लिख देते, 3 रूट 2 लिख दिया, -6 को लिख दिया, नीचे बच गया कितना, 8, जो हमारा आंसर जो एनसीईआरटी में हमारा यही आंसर देता है। एनसीईआरटी बुक में हमारा आंसर कौन सा देता है, √3/2 - √6/8 देता है, ठीक है, जो एनसीईआरटी का। या तो आप यहाँ भी आंसर लाके आप छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये हमारा था थर्ड का सोल्यूशन, इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम फोर्थ का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 तीनों हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ, तो फोर्थ भी वही काम कर रहा है, क्या वैल्यू सबको रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें क्या कह रहा है, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, उसके बाद नीचे दिया सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री दिया है, तो सबको वैल्यू रखते हैं, उसके बाद हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा साइन 30 डिग्री में साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। आप सारा का सारा वैल्यू याद करके रखिए, अगर याद नहीं होता है तो हमारा वीडियो में एक ट्रिक के माध्यम से हम बता दिए, हाथ के फिंगर से निकालने के लिए सिखाए, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए tan 45 का कितना 1 होता है ना, तो इसका 1 हो जाएगा, फिर कितना कोसेक 60 का यानी वही होगा जो साइन 60 का होगा, उसका उल्टा हो जाएगा। तो साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का होता है √3/2, तो कोसेक 60 का कितना हो जाएगा, 2/√3, यानी कि इसका उल्टा होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है, समझ गए। उसके बाद देखिए तो cos 60 की कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, समझ गए यहाँ तक। उसके बाद देखिए फिर कितना है, सेक 30 डिग्री मतलब कि cos 30 डिग्री का, cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 डिग्री का क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद cos 60 का कितना होता है, 1/2 होता है, और cot 45 का कितना 1 होता है। अब इसको आगे हम सोल्यूशन करते हैं, जैसे आप देखिए नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर में 2√3 को हम ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। ऊपर में हम हल करें, ऊपर वाला पार्ट को पहले हल करें, उसके बाद नीचे वाले पार्ट को हम हल करेंगे, ठीक है। तो ऊपर में 2 और 3 को क्या ले लिए, एलसीएम, भीम का जोड़ बनाना है, करना कुछ नहीं, ऊपर में भी भीम का जोड़ बनाइए, नीचे में भीम का जोड़ बनाइए, भीम का जोड़ तो आता ही होगा। तो ऊपर में 2 और 3 को √3 को हम क्या एलसीएम लिए, तो जब ये एलसीएम ले लेंगे, देखिए यहाँ 2 है तो 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, लेकिन बचेगा कितना, √3, जो √3 1 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर √3 आ जाएगा, समझ गए। इसको ऑफ हेल से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कितना है, 2√3 हो जाएगा, तो इतना कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, ठीक है, प्लस। अब नीचे में देखिए यहाँ पे 1 है, इसके नीचे भी 1 होगा, तो कितना कटेगा नहीं, तो 2√3 ही रह जाएगा। तो ऊपर में गुना हो जाएगा 1 से, तो कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा, कितना 2√3 आ जाएगा। बस कुछ करना नहीं, इसको भीम का जोड़ बना देना। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा, देखिए √3 से √3 कैंसिल होगा, तो 2 से 2 होगा तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब जो काम हम ऊपर में किए हैं, जो काम ऊपर वाले पार्ट में किए हैं, वही काम नीचे वाले पार्ट में भी करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में भी 2√3 का हम क्या एलसीएम मान लेते हैं, है ना।
तो यहाँ फिर एलसीएम करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल तो कितना आएगा 4 आएगा, चलो 4 आएगा। फिर देखिए 2 से 2 कैंसिल तो कितना होगा √3 हो जाएगा, और 1 है तो कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो जाएगा हमारा बटन। एक काम एक यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले पार्ट के आधार में 2√3 है और नीचे वाले पार्ट के आधार में भी 2√3 है। तो जब दोनों के आधार में सेम ही है तो इसको हम क्या काट सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, हट गया। उसके बाद बचेगा कितना हमारा √3 प्लस 2√3 माइनस 4, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे हमारा बचेगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 बच जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते, आगे सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ √3 यहाँ 2√3 यानी कि 2√3 और 1√3 और है, यानी दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। जैसे अगर जोड़ इसका कैसे होता है, यहाँ पे कितना दिया 2√3, तो पहले से 2√3 तो है और 1√3 ये वाला है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3 आ जाएगा, 3√3 और माइनस भी कितना 4 आ जाएगा। और फिर नीचे कितना है, यहाँ देखिए √3 2√3 दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 3√3, कितना आ जाएगा 3√3 आ जाएगा। और प्लस में कितना 4 है, तो प्लस को 4 हम इस साइड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, है ना, ये भी आंसर है। लेकिन एनसीईआरटी में इसका आंसर दिया ही नहीं, इसका आंसर आगे इसको सोल्व करके आंसर दिया है, तो आगे हम इसको बना लेते हैं। जैसे इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखिए नीचे वाला आधार है, इससे हम हर परिमेयकरण कर सकते हैं। तो हर परिमेयकरण आपको आता ही होगा, जो आधार वाला तो उससे ऊपर और नीचे दोनों में गुना होता है। हर परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 3√3 हो जाएगा -4 से गुना, और 3√3 -4 से नीचे भी गुना। ये प्लस इसलिए माइनस से हम गुना किए, हर परिमेयकरण में ऐसे ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 3√3 -4 3√3 -4, यानी कि a माइनस बी और a माइनस बी दोनों को गुणा करना, यानी कि कहने का क्या मतलब कि a माइनस बी का ये होल स्क्वायर है, ठीक है, यही होता है ना। तो ऊपर में भी देखिए 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर हम क्या कर लेंगे, 3√3 -4 का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे में देखिए इसको अगर a मानती, इसको अगर b मानती, इसको a और b हो जाएगा। तो यानी कि a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को गुणा करते तो कितना आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप सीखे होंगे, ठीक है। तो इसको a स्क्वायर b स्क्वायर पर हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 3√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस यहाँ माइनस ना होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b में कितना 4 है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, अब इसको फैक्टर करते 3√3, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना तो क्या हो जाएगा, देखिए 3√3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab, यानी कि a की जगह पर कितना 3√3 है और b की जगह पर कितना 4 है। नीचे वाला करेंगे तो कितना 3 यानी कि 3√3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना ही आएगा, 3 तिया के 9 हो गया और 3 9 हो गया, ठीक है। तो कितना आएगा 27 आएगा, कितना आएगा 27 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, -4 को करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, इसको हल कर देते हैं। देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 27, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे गुना करिए 4 दूना के 8 और 8 दिया के 24, तो कितना हो जाएगा 24√3 हो जाएगा, 24√3 हो जाएगा। और बट्टे में कितना आ जाएगा, अभी 11 बच के आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखिए 27 और 16 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 43 आएगा, कितना आएगा हमारा 43, क्योंकि देखिए 7 6 कितना होता है 13, यहाँ देखिए इसको जोड़िए 7 6 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 43 हो जाएगा। और माइनस कितना है 24√3 है, -24√3 है, बट्टे में कितना 11 है, जो हमारा ये एनसीईआरटी में आंसर यही देता है, एनसीईआरटी में हमारा ये आंसर देता है। लेकिन हम इतना भी लिख सकते हैं तो ये भी हमारा आंसर सही है। लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में आए 5 नंबर के प्रश्न में आए तो आप इतना करके आइएगा ताकि पूरा का पूरा फुल मार्क मिल सके। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ चारों प्रश्नों का आंसर हो गया। एक बच रहा है 5, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, तो 5 बताते, तब तक इसको नोट करिए, समझ गए। हमारा ये प्रश्न संख्या 5 है, तो इसको हम अब सोल्व करते हैं। 5 में हमारा क्या कह रहा है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। उसके बाद नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। तो इस पर किया कुछ नहीं, इस पर स्क्वायर दे दिया, स्क्वायर वाला ट्रिक बना के देखेंगे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन में था।
इसमें भी करते हैं, इसको सोल्व करते तो इसमें सोल्व करेंगे तो वही काम करना है, बस वैल्यू को रखना है। यानी कि cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, जैसे हमारा 5 है तो 5 गुणे cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, यानी कि हमारा कितना हो जाएगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, +4। उसके बाद क्या, sec 30, यानी कि cos 30 का कितना होता है √3/2, तो sec 30 का क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/√3 हो जाएगा, और इसका हमारा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए -tan² 45 डिग्री, अब tan 45 का मान हमारा 1 होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे क्या है sin² 30 डिग्री, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि sin 30 का कितना वैल्यू होता है 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर क्या कह रहा है cos² 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, और स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए अब सबको स्क्वायर है तो इसको सबको हल करते हैं, यानी हमारा कितना हो जाएगा 5 गुने, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना 1 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 गुने 1/4 हो जाएगा, प्लस हो गया यहाँ तक। फिर कितना 4 हो जाएगा, और फिर कितना यहाँ हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, समझ गए। 4 हमारा कितना 3 है, यहाँ कितना 1 आ जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, प्लस में 3 कितना हमारा 4 हो जाएगा, समझ गए। ऊपर में कितना हो जाएगा 5/4 और प्लस 4 4 16, 4 4 कितना हो जाएगा 16/3 माइनस 1 हो जाएगा, 16/3 माइनस 1 हो जाएगा। नीचे में कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 3 कितना हमारा 4 हो जाएगा। इसको इधर सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए 4 3 है ना, 4 3 यहाँ पे कितना ऐसे हो जाएगा हमारा 12, तो 4 तिया के 12, यानी कि 5 तिया के कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, प्लस तो 3 चौक यहाँ पे 3 12 में कितना लगेगा 4 से लगेगा ना, 3 12 में कितना 4 से लगेगा, ठीक है। 4 से लगेगा तो 16 चौक कितना हमारा हो जाएगा 64 हो जाएगा, 16 चौक 64, और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1 है केवल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 12 हमारा आ जाएगा। नीचे के सोल्व करेंगे तो 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 हमारा कितना 4 आ जाएगा। ऊपर में करेंगे तो 5 4 कितना यहाँ 9 होता है, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस कितना 12 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे फिर कितना बच गया 12 गुणे 4 कितना, अच्छा 3 अगर यहाँ पे 4 हो रहा था ना, जिसको जोड़ेंगे जैसे 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे कितना हमारा आएगा 4 आएगा, समझ गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे घटाएंगे, 9 में से 2 जगह कितना बचेगा हमारा 7 बचेगा, 7 में से 6 12 आ गया। उसके बाद 4/4 यहाँ हमारा 3 से कट जाएगा, यानी या तो 4 4 से हम काट सकते हैं, या तो कैसे भी कट, जैसे 4 1 यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना 67/12 आया ना, ये 4/4 तो कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, तो हमारा कितना आंसर आ गया 67/12, तो हमारा 5 का आंसर था 67/12। यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 1 में जितना भी प्रश्न था 5 तक था, प्रश्न संख्या 1 में कितना 5 तक प्रश्न था, वो सारे प्रश्न का सोल्यूशन यहाँ पर हो गया, यानी कि 8.2 लगभग खत्म है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव तो आप सोल्व कर ही रही होंगे टारगेट से, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 का सारा सोल्यूशन लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।